नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके काउंसलिंग और एडमिशन में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नीट पीजी के इस वीडियो में हम डीएनबी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हम देखेंगे लास्ट ईयर में डीएनबी में ब्रांच वाइज क्या कट ऑफ गई थी और डीएनबी डिप्लोमा में क्या कट ऑफ गई थी। इससे एक आइडिया आपको इस साल की काउंसलिंग के रिगार्डिंग लग जाएगा कि अगर आपका स्कोर एक सर्टेन रेंज में है तो क्या डीएनबी में आपको ऑप्शन मिल सकता है, अगर गवर्नमेंट का ऑप्शन आपके लिए मिस आउट हो रहा है, या फिर आपको प्राइवेट कॉलेजेस का ही ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ब्रांच वाइज कट ऑफ है और ये काफ़ी इंसाइट आपको प्रोवाइड करेगा आपके काउंसलिंग के लिए। डीएनबी में अगर रेडियोलॉजी ब्रांच के बारे में बात करें तो जनरल में जो कट ऑफ गया था वो 5526 था, ईडब्ल्यूएस में 4957, ओबीसी में 4949 और एससी कैटेगरी में 8533 का कट ऑफ था। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में रेडियोलॉजी ब्रांच ऑप्ट करने वाले हैं तो एक चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वहाँ मशीन काम करती है या नहीं करती है, या फिर आपको जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में बैठा दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट चूज करें, और नहीं तो डीएनबी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ब्रांच हमारा है डर्मेटोलॉजी। इसकी जो जनरल में कट ऑफ गई थी वो 4468 थी, ईडब्ल्यूएस में 5887, ओबीसी में 5016, एससी के लिए 20769 और एसटी कैटेगरी के लिए 25353। अगेन अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं डर्मेटोलॉजी ब्रांच के लिए तो वहाँ पे आपको पेशेंट की प्रोफाइलिंग पता होनी चाहिए। क्या वैसे पेशेंट्स आपको मिल रहे हैं जहाँ आपको अच्छा प्रैक्टिस करने का मौका मिले, या फिर उससे बेटर हॉस्पिटल आप कंसीडर कर सकते हैं डीएनबी में। जनरल मेडिसिन का कट ऑफ देखें तो जनरल में 12,919 का कट ऑफ था, ईडब्ल्यूएस के लिए 12,724, ओबीसी में 13,135, एससी कैटेगरी के लिए 31,749 और एसटी के लिए 58,751। ऑर्थोपेडिक की बात करें तो जनरल में जो कट ऑफ गया था वो 22,963, ईडब्ल्यूएस के लिए 22,938, ओबीसी के लिए 23,023, एससी के लिए 34,125, एसटी के लिए 76,191 का कट ऑफ गया था। ये अगेन एक डिबेटेबल टॉपिक है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, वैसे केसेस वहां आते हैं, या फिर एक बेटर हॉस्पिटल आपको डीएनबी में सेलेक्ट करना चाहिए। ओबीजीवाई की कट ऑफ अगर देखें तो जनरल में 15,894, ईडब्ल्यूएस में 15,925, ओबीसी के लिए 16,247, एससी में 33,602 और एसटी कैटेगरी में 64,700 का कट ऑफ गया था डीएनबी के लिए। पीडियाट्रिक की बात करें तो जनरल में 14,428, ईडब्ल्यूएस में 15,241, ओबीसी के लिए 14,589, एससी कैटेगरी में 33,179, एसटी कैटेगरी में 55,554 का कट ऑफ था। जनरल सर्जरी ब्रांच का कट ऑफ देख लेते हैं डीएनबी में। जनरल के लिए 22,001 का कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस में 22,438, ओबीसी के लिए 22,206, एससी के लिए 39,981, एसटी कैटेगरी के लिए 75,674 का था। ऑप्थल में जनरल का जो कट ऑफ था वो 24,135, ईडब्ल्यूएस 23,025, ओबीसी के लिए 25,187, एससी कैटेगरी के लिए 36,064, एसटी कैटेगरी के लिए 94,584 का कट ऑफ था। फैमिली मेडिसिन की बात करूं तो जनरल में जो कट ऑफ गया था वो 26,662, ईडब्ल्यूएस के लिए 27,168, ओबीसी 28,230, एससी में 41,508, एसटी कैटेगरी के लिए 80,647। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो जनरल में जो कट ऑफ था वो 20,475, ईडब्ल्यूएस के लिए 20,403 एंड ओबीसी के लिए 20,662। फॉरेंसिक मेडिसिन का कट ऑफ देख लेते हैं तो जनरल में 41,527 एंड ओबीसी के लिए 65,762। एनेस्थेसिया का कट ऑफ देखते हैं तो जनरल में 30,082 था, ईडब्ल्यूएस में 30,084, ओबीसी के लिए 29,944, एससी के लिए 46,074, एसटी कैटेगरी के लिए 79,076। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए देख लेते हैं तो जनरल में जो कट ऑफ गया था वो 30,434 था, ईडब्ल्यूएस में 26,519,
ओबीसी के लिए 30,658। डीएनबी डिप्लोमा के लिए बात कर लेते हैं, इनका कट ऑफ देख लेते हैं लास्ट ईयर कैसा गया था। हालांकि डीएनबी डिप्लोमा में सीट्स बहुत कम हैं, पर कॉलेज भी और ओवरऑल भी, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा ऑप्ट करना चाहते हैं तो सीट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। हर जगह ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बहुत स्पेसिफिक लोकेशंस पे हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। डीएनबी डिप्लोमा में ओबीजी का जो कट ऑफ गया था जनरल के लिए वो 35,011 था, ईडब्ल्यूएस में 35,541, ओबीसी के लिए 35,599, एससी के लिए 54,365, एसटी कैटेगरी के लिए 93,906 का था। डीएनबी डिप्लोमा में रेडियोलॉजी का जो कट ऑफ गया था वो जनरल के लिए 14,665, ईडब्ल्यूएस में 14,820, ओबीसी के लिए 15,454, एससी कैटेगरी के लिए 33,481, एसटी कैटेगरी के लिए 62,804। डिप्लोमा में पीडियाट्रिक का कट ऑफ देख लेते हैं, तो जनरल में 34,178, ईडब्ल्यूएस में 36,069, ओबीसी के लिए 35,018, एससी कैटेगरी के लिए 55,114, एसटी कैटेगरी के लिए 1,08,519। डीएनबी डिप्लोमा में टीबीएन चेस्ट की बात करें तो जनरल में जो कट ऑफ गया था वो 35,241 का था, ईडब्ल्यूएस में 39,626, ओबीसी में 37,764, एससी कैटेगरी में 47,967 और एसटी कैटेगरी में 89,242 का था। डीएनबी डिप्लोमा में एनेस्थीसिया ब्रांच के बारे में बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 55,971 की थी, ईडब्ल्यूएस में 65,427, ओबीसी के लिए 55,338, एससी कैटेगरी के लिए 74,834, एसटी कैटेगरी के लिए 1,12,246 का था। अब फैमिली मेडिसिन डिप्लोमा की कट ऑफ देख लेते हैं, तो जनरल में जो कट ऑफ था वो 65,539 था, ईडब्ल्यूएस में 85,404, ओबीसी के लिए 66,223, एससी कैटेगरी के लिए 1,02,666, एसटी कैटेगरी के लिए 1,15,671। तो डॉक्टर्स आपने डीएनबी का डिप्लोमा का कट ऑफ देख लिया, डीएनबी का भी कट ऑफ देख लिया। अब एक क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी कि आपके रैंक के हिसाब से क्या गवर्नमेंट आपके लिए हो सकता है या गवर्नमेंट मिस आउट हो रहा है, प्राइवेट जाना चाहिए, और उसके बीच में डीएनबी का ऑप्शन भी है आपके लिए। तो बहुत क्लैरिटी से आप अपना कॉल ले सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग और भी आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, काफ़ी रिजनेबल है, जिसमें हम आपके ब्रांच वाइज बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑप्शन आपको बताते हैं विथ ऑल द डिटेल्स। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।